अभी तक हमने रिमाइंडर निकालना सीख लिया है कि कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, कितना भी पावर रेज कर दिया जाए तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अब कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं जो अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो डायरेक्टली उसका यूज़ करके रिमाइंडर बता सकता है किसी किसी स्पेसिफिक केसेस में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिमाइंडर निकालने के। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, यहाँ लिख लो टू फाइंड रिमाइंडर। इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से रट लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से और डिवीजन रिमाइंडर का टॉपिक उसमें होता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम जो है हमारा वो है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। इसका नाम है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। अब क्या कहता है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, इसका एक्सप्लेनेशन पहले लिखो फिर इसको समझाता हूँ। ये कहता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, ध्यान से समझना, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p and a are co-primes, then a पे पावर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 मॉड p। ठीक है, ये देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, मॉड p a को प्राइम्स। अभी समझाता हूँ इसको। देखो, ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि सबसे पहले तो ये समझो कि a पे पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मॉड p का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है डिवीजन में कि अगर a पे पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर सिस्टम में। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है, जैसे 7 है, 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 3 जा 6, बचा रिमाइंडर 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इज इक्वल टू 1 मॉड 2। कहने का मतलब है कि जब 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 23 को सपोज करो 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, सबको पता है रिमाइंडर 3 आएगा। तो लिख सकते हो 23 इज इक्वल्स टू 3 मॉड 5। ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई कुछ अजीब सा नहीं लिखा हुआ है, ये जस्ट सिंपली 3 मॉड 5 का मतलब होता है कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, बस। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हमारा उसका मतलब यही है कि a पे पावर p माइनस 1 को a पे पावर p माइनस 1 को जब p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? अब चलते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो अब चलते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर कि ये फर्मेट्स थ्योरम होता क्या है। फर्मेट्स थ्योरम ये होता है कि अगर कहीं भी हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन मिल जाए कि कोई एक नंबर लिखा हो, a इज़ एनी नंबर, ठीक है, उसको p से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर a है उसको p से डिवाइड कर रहे हैं। p क्या होगा यहाँ पे जो हमारा p है वो कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर प्राइम होना चाहिए। ठीक है, और जो a पे पावर है वो जस्ट इस प्राइम से एक कम है, p माइनस 1 है। ठीक है, और बोल रहा है उसने कि a और p को प्राइम होने चाहिए। कहने का मतलब है कि a और p में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a एंड p आर को प्राइम्स, दैट इज देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड p। जो a और p नंबर्स होंगे वो आपस में को प्राइम, कहने का मतलब है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन वन, क्योंकि 1 तो हर नंबर का ही फैक्टर होता है। तो को प्राइम्स में 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो HCF ऑफ a और p होगा वो 1 होना चाहिए। HCF ऑफ a और p 1 होने का मतलब है कि कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि हमारे पास एक नंबर है a
जिसको हमने एक प्राइम से डिवाइड किया, और a पे पावर अगर हमको p-1 देखने को मिल गया, मतलब इस प्राइम से जस्ट एक कम पावर मिल गया, तो हम सीधे सीधे क्या बोल देंगे कि अगर ऐसा है तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा बोल देंगे कि a हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से देखो, कोई नंबर a है और एक उसको डिवाइड कर रहे हैं p से, इस तरीके से कि a और p में आपस में कोई फैक्टर कॉमन ना हो, और a का पावर जो है वो p से एक कम हो, तो बिना डिवीजन के सीधे सीधी क्या कह देंगे हम कि बिना डिवाइड किए हम बोल देंगे कि रिमाइंडर जो आएगा इस केस में वो 1 आएगा। दैट्स इट। ठीक है, इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 आ जाएगा। समझ में आया फॉर्मेट थ्योरम? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनना इस चीज़ को। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं फॉर्मेट थ्योरम की, कि पूछा मैंने कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 पे पावर 190 डिवाइडेड बाई 191। जब 3 पे पावर 190 को 190, अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम अपने पुराने मेथड से करेंगे तो कितना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। पहले तो 3 के पावर को इतना बढ़ाओ कि वो 191 के आसपास जाए, फिर तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ तो और ज़्यादा फंस जा रहे हैं। करके देखना, पुराने वाले मेथड से फंस के रह जाओगे। अब हम चलते हैं फॉर्मेट थ्योरम अगर अप्लाई करें इसमें। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले तो क्लिक करना चाहिए कि भाई इससे एक कम पावर है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि पक्का कहीं फॉर्मेट थ्योरम तो नहीं है, कहीं फॉर्मेट थ्योरम तो नहीं लगेगा। जैसे ही एक पावर कम देखा, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या पता फॉर्मेट थ्योरम लग जाए। तो बाकी के कंडीशन चेक करो कि 191 प्राइम है क्या, तो 191 प्राइम है क्या, तो हमने बोला कि यस 191 प्राइम है। ठीक है, 191 प्राइम है। तो अब हमने क्या देखा कि 3 और 191 आर को प्राइम्स है क्या, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या। तो एक बार 191 को 3 से डिवाइड करके देखो, डिविजिबल है ही नहीं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि यस 3 एंड 191 आर को प्राइम्स। इसका मतलब हमें पता लग चुका है कि ये हमारा प्राइम है और ये दोनों हमारे को प्राइम है, और जो पावर है वो लेस देन मतलब एक कम है डिनोमिनेटर से। तो बस बिना किसी से बात किए चुपचाप बोल देना कि रिमाइंडर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि ये फॉर्मेट्स थ्योरम को जस्टिफाई कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखो, फटाफट सोचने की कोशिश करो। जैसे 37 पे और 108 डिवाइडेड बाई 109, फाइंड रिमाइंडर मैंने पूछा, फाइंड रिमाइंडर। क्या करोगे, दिमाग कहाँ लगाएंगे कि भैया ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या नजर जाना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ एक 109 है और यहाँ 108 है। इसका मतलब पावर एक कम है, कहीं ये प्राइम तो नहीं। तो जब दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा कि यस 109 इज प्राइम, और 37 एंड 109 आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्यों? क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। तो दोनों अगर प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर तो होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम्स हैं। 37 इसका मतलब है कि 37 और 109 हमारा को प्राइम्स है, जहां 109 हमारा p है और पावर क्या है, p-1 है। कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमारा a का वैल्यू हो गया 37, p का वैल्यू हो गया 109 और p-1 हो गया 108। तो हमने बोल दिया कि यस इट मीन्स कि a पे पावर p-1 बाई p, वेयर a और p आर को प्राइम्स। सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी विल से कि सीधा रिमाइंडर जो होगा वो 1 आएगा। इसी को बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरम। एक और क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन ये है बालक कि एक नंबर दे दिया मैंने 5 पे पावर 119 डिवाइडेड बाई 59। 5 पे पावर 119 डिवाइडेड बाई 59, दैट्स इट। फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है 5 पे पावर 119, उस 5 पे पावर 119 को अगर मैं
किसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 59 बना दूं, यहाँ हमें दिख गया ना कि 5 और 59 को प्राइम्स है, 5 और 59 को प्राइम्स है ना, तो को प्राइम्स है, तो हम कुछ ऐसा करें क्या कि फर्मेट थ्योरम इसको जस्टिफाई कर जाए। अभी तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो पावर है वो लेस देन 59 होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली एक कम होना चाहिए, बट ये तो 119 है, बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको कितना लाना है, हमें 59 लाना है। तो हमने चेक किया कि 119 59 के कहीं है क्या आसपास। तो जब हमने देखा तो देखा कि 59 2 जा 118 हो रहा है। इसका मतलब इसको बनाया जा सकता है 59 के मल्टीपल में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अभी तक सब कुछ आ चुका है आप लोगों को। 5 पे पावर मैंने लिख दिया 2 इंटू 58, सॉरी 59 नहीं 58 लिखा, क्योंकि हमें पावर 58 में चाहिए। तो अगर बच्चे 2 पे पावर 58 लिखा, मतलब हमने कितना बना दिया, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 116 बना दिया ना। हमारे पास 3 बच रहा है, अभी भी 3 बच रहा है या 2 बच रहा है अभी हमारे पास, 3 बच रहा है, हाँ 3 बच रहा है अभी भी, तो 3 बच रहा है। तो क्या करेंगे, इंटू 5 का क्यूब कर दिया, बस डिवाइडेड बाई 59। अब क्या किया, 5 का स्क्वायर है तो उसको तो मैं 25 पे पावर 58 भी लिख सकता हूं, और इंटू 5 का क्यूब 125 बाई 59। अब देखो अभी भी जो हमारा 25 और 59 है वो को प्राइम है, बट हमारा काम आसान हो गया यहाँ पे, क्योंकि अब जो पावर है वो 59 से एक कम हो चुका है। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे क्या कि इतने पार्ट का जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, इतने पार्ट का जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास 1 इंटू 125 बाई 59 बच गया। तो 59 को 125 से अगर डिवाइड करना है तो अब तो वैसे भी कर सकते हो कि 59 को सिंपली अगर डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 59 2 जा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 और एक 11 118। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा इस केस में, 7। करना इसको, अगर इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ये तो सिंपल डिवीजन है ना 125 को 59 से, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई को प्राइम दिख जाए तो अच्छे क्वेश्चंस को इस तरीके से घुमा के देते हैं कि मतलब तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता लगेगा कि फर्मेट थ्योरम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो दिमाग कैसे लगता है वो इंडिविजुअल्स के IQ पे डिपेंड करता है कि भाई तुम किस तरीके से सोच पा रहे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्मेट थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो एक बार फिर से देखो वीडियो को दोबारा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा पड़ता है अब वो है विल्सन थ्योरम। ये भी डिविजिबिलिटी का है, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम से पहले, विल्सन थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा बहुत हम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है, कोई भी चीज़ का फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल को इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप, या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि तुम्हें ऐसा लिखा रहेगा कि 3 फैक्टोरियल, या इस तरीके से 3, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल ऑफ 3 या 3 फैक्टोरियल तुमसे पूछा जा रहा है, दैट्स इट। अगर ऐसा लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल या ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जस्ट 7 फैक्टोरियल, दोनों का मतलब सेम ही है, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब समझते हैं कि चलो फैक्टोरियल होता क्या है, मतलब कहते किसको हैं, ये तो चलो रिप्रेजेंट कर दिया ना कि 3 फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा चीज़ है बच्चों वाला। अगर किसी ने 4 फैक्टोरियल पूछा तो उसकी वैल्यू हो जाती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस, यानी 24। जिसका भी फैक्टोरियल पूछा जाए तुमसे, उसको मल्टीप्लाई करते 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 1 तक लाना है, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे 7 फैक्टोरियल पूछा गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस कितना हो जाएगा, कर लेना मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120, 120 इंटू 6 720, और 720 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 आएगा। करना 70
720 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 5040 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टोरियल किसी भी नंबर का। हमसे पूछा गया कि 10 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, तो वैल्यू तो नहीं बताएंगे लेकिन बोल देंगे कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोलेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वही 10 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि पी फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो पी फैक्टोरियल की वैल्यू तो नहीं, लेकिन पी फैक्टोरियल क्या होता है, पी फैक्टोरियल का मतलब पी इंटू पी से एक कम इंटू पी से फिर दो कम इंटू पी माइनस 3 इंटू, और ये कहाँ तक चला जाएगा, कहीं ना कहीं ये 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो बस क्लियर है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं विल्सन थ्योरम पे कि विल्सन थ्योरम क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम, इफ, ये सारे प्राइम नंबर्स के थ्योरम है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, देन p माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो फिर से इसी चीज को एक बार और। ये तो हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन, मतलब ये एक थियरी डेफिनेशन है कि क्या कह रहा है ये, कि p अगर कोई प्राइम नंबर है तो उससे एक कम के फैक्टोरियल को 1 ऐड करके अगर उसी प्राइम से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये डिविजिबल होगा। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, आई नो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, अपने मन से कोई सा भी एक प्राइम नंबर बताओ, अपने मन में एक कोई भी प्राइम नंबर सोचो। जैसे मान लो मैंने एक प्राइम नंबर सोचा 7, ठीक है 7। अब 7 मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अगर 7 मैंने p की वैल्यू 7 ली, जहाँ p क्या है, प्राइम है, तो कहने का मतलब है कि p माइनस 1 यानी 6 फैक्टोरियल, p माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 जो होगा वो डिविजिबल बाई 7 होगा, p एक प्राइम है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि क्वेश्चन फाइंड रिमाइंडर, ध्यान से देखो, फाइंड रिमाइंडर when 16 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 17। अब जिसको नहीं आता है विल्सन थ्योरम वो तो कहेगा कि भाई 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू ऐसे करते करते इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना करने के बाद इसमें 1 ऐड करो और फिर सबको डिवाइड करो 17 से, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हो सकता है छोड़ भी दे या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर विल्सन थ्योरम आता है तो हमने क्या देखा कि भाई जिससे डिवाइड करना है, पहली बात तो इस तरीके का फैक्टोरियल देखते ही दिमाग में विल्सन थ्योरम आना चाहिए कि कुछ फैक्टोरियल है और उसमें कुछ ऐड किया हुआ है, मतलब 1 अगर दिख गया फैक्टोरियल प्लस 1 तो विल्सन थ्योरम दिमाग में आना चाहिए, पहली चीज़। अब आ गया मेरे दिमाग में कि विल्सन थ्योरम को चेक करते हैं, ठीक है। तो विल्सन थ्योरम में देखा कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है क्या, तो मैंने बोला यस 17 इज प्राइम, बहुत सुंदर। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या जिसका फैक्टोरियल है वो 17 से एक कम है क्या, तो मैंने बोला यस 17 माइनस 1 फैक्टोरियल और प्लस 1 ही तो पूछा गया है हमसे, मतलब कि हमें इनडायरेक्टली ये कहें तो 16 फैक्टोरियल प्लस 1 ही तो पूछा गया है, इसका मतलब ये विल्सन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि दिस इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है। एक और देखो, अब 18 फैक्टोरियल प्लस 1 है, 18 फैक्टोरियल क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही समझो, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको बस समझो थ्योरी की तरह कि 18 फैक्टोरियल प्लस 1 है, तो हमें पता है ना कि अगर 18 जो है 18 का नेक्स्ट नंबर प्राइम है क्या, देखो तो 18 का नेक्स्ट नंबर मतलब ये तो p माइनस 1 होगा ना, ये यहाँ पे तो ये वैल्यू p माइनस 1 होगी,
क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या है, ये तो p माइनस वन फैक्टोरियल होता है, तो जो भी फैक्टोरियल में होगा उसको तो हम p माइनस वन कंसिडर करेंगे। तो हमने 18 फैक्टोरियल को देखा, तो देखा कि क्या 18 जो है वो p माइनस वन है क्या, तो 18 का नेक्स्ट नंबर चेक किया तो हमारा 19 आया। मैंने बोला अरे 19 तो प्राइम है, इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 19। एक और देख लो, मान लो मैंने लिखा 22 फैक्टोरियल प्लस वन किससे डिविजिबल है, तो अब तुम बोलोगे कि 22 फैक्टोरियल का नेक्स्ट देखो तो प्राइम है क्या, तो 22 का नेक्स्ट 3 आता है। इसका मतलब है कि इस केस में p की वैल्यू 23 है और ये जो वैल्यू है वो p माइनस वन का ही फैक्टोरियल प्लस वन है, तो बोल देंगे यस इट इज डिविजिबल बाय p यानी 23, खत्म। एक और एग्जांपल देखो, 6 फैक्टोरियल प्लस वन, ये तो ले चुके हैं शायद, 6 फैक्टोरियल 1 डिविजिबल बाय 7, खत्म, क्योंकि 7 प्राइम है। 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4, ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि ट्रू है, बट ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि भाई 3 का नेक्स्ट डिजिट 4 होता है, इस केस में p की वैल्यू 4 आ जाएगी और 4 इज नॉट प्राइम। और मैंने क्या कहा था कि ये जो नंबर है वो हमेशा p माइनस वन होना चाहिए, मतलब प्राइम से एक कम होना चाहिए, ठीक है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लो। मान लो मैंने बोला कितना बोल दिया जाए, 28 फैक्टोरियल प्लस 1, 28 का नेक्स्ट डिजिट 29, तो यस इज डिविजिबल बाय 29, ठीक है। होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा विल्सन थ्योरम। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इन चीज़ों को देखो, बार बार देखते रहोगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। बस यही 2 थ्योरम था, एक विल्सन थ्योरम था और एक फॉर्मेट्स थ्योरम था जो इम्पोर्टेंट है डिवीजन में।